देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एजेस। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो क्या करे, जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे कंप्लीट वीडियो देखे। क्योंकि हम जो ये एजेस करके चैप्टर है, एजेस में हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में शॉर्टकट सिखाया था वही सेम शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इट मीन्स कि इन जनरल एजेस की प्रॉब्लम में शॉर्टकट ज़्यादा नहीं है, पर मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर एजेस में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज होता है तो हमारे पास जरूर शॉर्टकट अवेलेबल है, जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन की जो हमारे लास्ट वाले प्रॉब्लम्स थे, जिसमें रवि और सुमित की सैलरी के बारे में पूछा गया था, या फिर और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे रेशियो में, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। यानी एक से ज़्यादा रेशियोज़ को कैसे मर्ज किया जाता है, या फिर रेशियोज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर रेशियोज़ की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो हम रेशियोज़ की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर एजेस का प्रॉब्लम में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज होता है तो हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, वो भी बहुत ही सिंपल। आइए देखते हैं एजेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है एजेस में। यानी सपोज ऐसा हुआ कि भाई एक फादर है जिसकी एज है 40 ईयर्स, ठीक है, और उसने करंटली हमें क्या बोल दिया, उसने हमें बोला कि भाई जो मेरे सन की एज है उससे ट्वाइस एज मेरी है। इट मीन्स कि उसका सन 20 साल का होगा। अरे यार, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 40 साल का पर्सन बोलेगा कि मेरी जो एज है वो क्या है, सन से ट्वाइस है, ठीक है, मेरे बेटे से मेरी उम्र डबल है, तो ठीक है, इसका मतलब उसके सन की एज क्या हो जाएंगी भाई, 20 ईयर्स हो जाएंगी। फिर हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है डाटा कि 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल आगे बढ़ गए। तो मुझे बताइए, प्रेजेंट एज से 5 साल हम आगे गए, तो भाई 5 साल जब हम आगे गए तो वो सन कितने का हो जाएगा, ठीक है, 25 का हो जाएगा, क्योंकि वो 20 साल का था। फादर कितने का हो जाएगा, जो 40 साल का था वो 45 का हो जाएगा। मुझे बताइए, तब भी ये कंडीशन ट्रू रहेंगी क्या फादर के लिए? तब भी फादर ऐसा बोल सकता है कि आई एम ट्वाइस द एज ऑफ माई सन। यानी देखो, 25 का डबल क्या होता है, 50, पर फादर तो कितने का है, 45 का। तो बेटा इस तरीके के जो इक्वेशंस है ये हमारे एजेस के लिए वर्कआउट नहीं करते हैं, क्योंकि एज दो पर्सन्स की साइमल्टेनियसली इक्वल अमाउंट से ही इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि आज फादर की एज अगर सन से ट्वाइस है तो 5 साल बाद भी उसकी एज क्या होंगी, ट्वाइस ही होंगी। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिलेशंस यहाँ पे काम नहीं करते हैं। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेशंस काम करते हैं। यानी कि मैंने ऐसा बोला कि भाई फादर ये है 40 ईयर्स का, सन 20 ईयर्स का, तो 5 साल बाद क्या होगा, तो बेटा दोनों में +5 हो जाएगा, वो 25 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। ये रिलेशंस वैलिड है। और ये एजेस के लिए कोई बेसिक रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझना चाहिए कि सपोज मैंने बोला भाई कोई एक पर्सन है, पर्सन की प्रेजेंट एज अगर मैंने मान ली x ईयर्स, ठीक है, तो अगर बात हो रही है 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले की, तो बेटा उस पर्सन की एज क्या हो जाएंगी, x - 10, क्योंकि x तो उसकी क्या है, प्रेजेंट एज है। या फिर किसी ने बोला भाई 8 ईयर हेंस, या फिर 8 साल आगे, या फिर आफ्टर 8 ईयर्स, तो बेटा अगर किसी पर्सन की प्रेजेंट एज x है तो 8 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएंगी, x + 8। बस ये छोटी सी चीजें आपको समझनी चाहिए, फिर एजेस को तो हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं, इतना ही बेसिक रिक्वायर्ड है हमें कि भाई ठीक है। और अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। क्या है प्रॉब्लम भाई, राम्स एज आफ्टर 15 ईयर्स, राम की एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम? देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले तो ले लेता हूं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज किसकी, राम की, कितनी ले लेता हूं भाई मैं, x ईयर्स। अब ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करके सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन है वैसा इक्वेशन बना लेते हैं। अरे राम से एज आफ्टर 15 ईयर्स, बेटा राम 15 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x + 15 का हो जाएगा, ठीक है। विल बी, देखिए ये आफ्टर 15 ईयर्स लिया हमने, विल बी का मतलब क्या, इक्वल्स टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, यानी कि 5 टाइम्स किसका, उसकी 5 साल पहले की एज। मुझे बताइए, राम अगर x ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने का था, x - 5 का था। तो फिर पूछा हुआ क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम, यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें पहले सेंटेंस में, और इसमें से हमें पूछा हुआ है राम की एज, यानी कि x पूछा हुआ है। तो मुझे बताइए यार, ये x + 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5x - 25, ये x इधर जाएगा तो 5x - x 4x, ये 25 इधर आके प्लस हो जाएगा 40,
तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। बताइए है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए 10। देखिए इतना सिंपल है ये, ठीक है। क्या करना था, जो भी बोला हुआ था हमने उसमें से इक्वेशन बनाया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। समझना तो आपको सिर्फ यही था कि राम की प्रेजेंट एज अगर x है तो 15 साल बाद उसकी एज x + 15 हो जाएंगी, 5 साल पहले उसकी एज x - 5 हो जाएंगी, बस। और कोई बेसिक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2, द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर्स। मुझे बताओ यार, पहला सेंटेंस कि भाई एक की एज 16 है, ठीक है, एक की एज हमारी x है और इन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस है उनका 16 ईयर्स, ठीक है, 2 पर्सन्स की। तो दूसरे पर्सन की एज है वो क्या हो जाएंगी? ठीक है, देखिए यार अब ये ऐसा है डिफरेंस, तो बताइए क्या हो जाएंगी? 16 - x होंगी, ठीक है। अरे 16 - x होंगी कि 16 + x होंगी? बताइए कितना होगा? बहुत सिंपल है, द एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर्स, यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है भाई? 16 ईयर्स, ठीक है। अरे हाओ कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इनका डिफरेंस लेके देखते हैं। मैं बोलता हूँ x - 16 - x, तो बेटा ये x और ये x क्या हो जाएगा? x + x ट्वाइस x हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए इसकी एज कितनी है? x है, तो क्या मैं इसको x - 16 ले सकता हूँ कि x + 16 लेना पड़ेगा? देखिए दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 16 है। देखिए मुझे आंसर पता है, पर थोड़ा दिमाग पे आप जोर दीजिए कि अगर 2 लोगों की एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 16, तो मुझे बताइए x और x - 16 का डिफरेंस 16 आता है क्या? देखिए इधर x - 16, तो x - x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। यस, यानी कि इन दो का x का और x - 16 का डिफरेंस कितना आता है? इन दोनों का डिफरेंस आता है 16। इट मीन्स कि एक पर्सन की एज अगर क्या है? x है, तो दूसरे की क्या है? x - 16। अरे आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा है तो करके देखिए कि भाई ये x और x - 16 की सब्ट्रैक्शन क्या 16 होती है? यस, इट मीन्स करेक्ट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इफ 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, मुझे बताइए 6 साल पहले, अबे 6 साल पहले ये x - 6 का होगा और ये x - 16 - 6 का होगा। अरे आ रही है बात समझ में? 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, द एल्डर वन बी 3 एज ओल्ड एज द यंगर वन। नहीं, कुछ तो भी क्वेश्चन में क्या है? करेक्शन है। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारी शीट्स है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, हम क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं। द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स इफ 6 ईयर्स अगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स। अच्छा, एल्डर वन बी यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा? 6 साल पहले द एल्डर वन, पहले तो बताइए मुझे बड़ा कौन? अब x बड़ा कि x - 16 बड़ा? x बड़ा, ठीक है। पर 6 साल पहले यानी ये बड़ा कौन है? x - 6, ठीक है। द एल्डर वन b, यानी b यानी कि इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, 3 टाइम्स इसका। बेटा ये कितना है? x - 10, ओ सॉरी, x - 10 नहीं है ये, -16 - 6 कितना है ये? -22, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी इक्वेशन। पूछा क्या है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कोई बात नहीं है, तो बेटा ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल्स टू 3x - 66। ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये 66 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। तो बेटा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 30, और अगर x इक्वल्स टू 30 हो गया तो 30 - 16 कितना आ जाएगा? 30 - 16 आ जाएगा 14। अरे आ रही है बात समझ में? कोई ऑप्शन है यहाँ पे? यस, 14 और कितना? 30, बी ऑप्शन। अरे आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे ये 3 टाइम्स चाहिए था, वो कर लीजिए पहले। और आपको समझना सिर्फ यही था कि अगर 2 लोगों की एज का डिफरेंस दिया है तो एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x - 16। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताइए, x - y इज इक्वल्स टू कितना? 16। तो मुझे बताइए यहाँ से y कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये y अगर उधर गया तो बेटा ये हो जाएगा x - 16।
अब मुझे बताइए, अब किसी को कोई समझने में डिफ़िकल्टी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, पर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को कोशिश करके एक ही वेरिएबल में समराइज़ किया, ठीक है। पर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे पहले 2 वेरिएबल लेने हैं, बाद में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं है, वो भी कर सकता है। यानी कि आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू 16, 2 लोगों की एज का डिफरेंस दिया हुआ है 16, तो इसमें से y कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 16। तो देखिए इधर ये देखिए x माइनस 16, ये सेकंड वाला। अरे आ रही है बात समझ में? किसी को ये अप्रोच डायरेक्ट वाला नहीं समझ में आता है तो वो ऐसा भी कर सकता है कि भाई एक x है तो दूसरा x माइनस 16, इस रिलेशन से तो निकालना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोशिश करके एजेस की प्रॉब्लम को हो सके तो एक ही वेरिएबल में समराइज करना, ठीक है। जहां पे नहीं हो सकता है वहां पे 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, पर कब 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा जब प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ भावेश एंड निकिता इज 240। बहुत ही सिंपल है यार, मैं बोलता हूं कि एक की एज क्या है, x है, तो दूसरे की एज क्या हो जाएंगी। देखिए अब मैं आपको दोनों टेक्निक बताता हूं। दूसरे की एज हो जाएंगी बेटा 240/x। कैसे पता? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 240। तो बेटा x इंटू 240/x, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 240। अगर मेरी ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइए यार, x इंटू वाई अगर आपने 240 ले लिया, किसी ने आपसे पूछा कि y कितना, तो आप बोलोगे सर उसको कि भाई 240/x। तो बेटा काय के लिए y लेना, उसको सीधा 240/x ले लेते हैं। यानी एक की एज x, एक की एज 240/x, भावेश और निकिता की, ठीक है। इफ अच्छा छोड़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, पहले तो मुझे बताइए, जैसे आपने मुझे यहाँ पे जल्दी से बता दिया कि एक x है और एक x माइनस 16 है, मैंने पूछा एल्डर कौन है, तो आपने बोला x, कोई बात नहीं है। मुझे बताइए यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी एज x है, एक पर्सन है जिसकी एज कितनी है, 240/x। जल्दी बताइए x बड़ा कि 240/x बड़ा, यानी किसकी एज बड़ी है भाई? अरे x बड़ा है कि 240/x बड़ा है, ठीक है। x बड़ा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते कौन बड़ा है। कैसे पता? देखिए इधर, सपोज आपको मैंने बोला भाई x हमारा क्या है, 10 है, तो बेटा 240/10 कितना हो जाएगा, 24। यानी जब ये 10 होगा तब ये 24 हो जाएगा। सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई ये 24 है, x इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी यहाँ पे बड़ा कौन छोटा कौन प्रोडक्ट के रिलेशन में हम नहीं बता सकते हैं, ऑलरेडी पहले से नहीं बता सकते हैं हम। छोड़िए, देखते हैं आगे। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन भावेश एज बाय 4 years, व्हाट इज द निकितास एज। सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में मुझे बताइए भाई मैं x को भावेश लूं कि 240/x को भावेश लूं, यानी किसको भावेश लेना, किसको निकिता लेना। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइए, यानी कि यहाँ पे हम किसी को भी भावेश ले सकते हैं, किसी को भी निकिता ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए क्या है, व्हाट इज निकितास एज। तो आप एक काम कीजिए, जो निकिता है उसको क्या ले लीजिए, x, तो रिमेनिंग को क्या ले लीजिए, भावेश। अरे आ रही है क्या बात समझ में? मुझे फाइंड क्या करना है, निकिता की एज, तो निकिता की एज को क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ले लिया। अब करते हैं सॉल्व। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, यानी कि ट्वाइस x इज यानी इक्वल्स टू मोर देन कितनी, मोर देन भावेश एज, मोर देन भावेश एज, कितना मोर देन 4 years, ठीक है। तो देखिए इधर ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज, भावेश की एज से क्या है, 4 साल ज्यादा। व्हाट इज निकितास एज, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या होने वाला है, इधर x आएगा और उधर जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो मैं x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा ये 2x² 240 प्लस 4x। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। x पहली साइन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा इधर का नंबर नेगेटिव आने वाला है, इधर का नंबर पॉजिटिव आने वाला है। इट मीन्स कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 120। बेटा ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 आता है और प्रोडक्ट 120 आता है, तो सर वो है 10 और 12, ठीक है। यस 10 और 12, 12 इंटू 10 120, 12 माइनस 10 2। मुझे बताइए 12 और 10 में से बड़ा कौन,
अरे भाई 12 और 10 में तो बड़ा कौन, 12, तो बेटा पहले लिखा जाएगा 12, बाद में लिखा जाएगा 10। और बेटा इसका मतलब हो जाएगा या तो x इक्वल्स टू 12 है या तो वो -10 है। मुझे बताइए कभी आपने सुना है भाई इस पर्सन की एज -10 ईयर्स है? अरे भाई वो तो इसका मतलब 10 साल बाद पैदा होने वाला है। तो बेटा निगेटिव एजेस क्या की जाती है, निग्लेक्ट की जाती है। इट मीन्स आंसर इज 12, आंसर इज 12। कहाँ है आंसर, दिस। अरे आई क्या बात समझ में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको सिखाई, क्या, प्रोडक्ट है तो किस टाइप से लेना उसको, ठीक है, और जो अननोन है उसको एक्स लेना, यानी कि हम यहाँ पे, हाँ किसी ने अगर इसको निकिता लिया, इसको भावेश लिया तो भी कोई बात नहीं है बेटा, आंसर यही आएगा। सिर्फ बात ऐसी है कि उसका पहले आंसर आ जाएगा किसका, पहले भावेश की एज आ जाएंगी और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, निकिता की एज निकालनी पड़ेगी फिर से वो इक्वेशन में पुट करके, गिवन इक्वेशन में, ठीक है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। आप इस जानबूझ के इसको निकिता लीजिएगा, इसको भावेश लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा बेटा। नहीं आया आपको तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। कोई बात नहीं, फादर की एज किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, सन के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। सन की एज कितनी भाई, x, तो फादर की एज कितनी, देखिए फिर से रीड करते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 years मोर, यानी कि क्या हो गई ये +3, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि ये ऐसा 3 times द एज ऑफ सन से 3 साल ज्यादा। ये क्या भाई, दोनों की प्रेजेंट एज, सन की और फादर की, ठीक है। 3 year hence, यानी कि 3 साल आगे। मुझे बताइए कार्यक्रम 3 साल आगे आ गया, तो कार्यक्रम 3 साल आगे आ गया तो बेटा फादर कितने का हो गया, 3x + 3 + 3, सन कितने का हो गया, x + 3, 3 साल आगे की बात हो रही है। अबे 3 साल आगे हुआ क्या है, 3 year hence फादर्स एज, फादर्स एज कितनी है, 3x + 6, फादर्स एज विल बी का मतलब इक्वल्स टू 10 years मोर, यानी कि +10, 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी कि इधर x + 3। चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये हो जाएगा कितना, 3x + 6 इज इक्वल्स टू 2x + 6 + 10, 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2x इधर आके x इक्वल्स टू कितना 10। पर मुझे बताइए निकालना क्या था हमें, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो बेटा ये x इक्वल्स टू 10 यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये 30 और 3 33, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल क्वेश्चंस है। जल्दी से एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये चारों भी क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस कॉपी कीजिए, सो दैट हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, 1 year ago द रेशियो ऑफ विराट एंड सचिन एज वॉज 6:7, यानी 1 साल पहले उनकी एज का रेशियो क्या था, 6:7 रिस्पेक्टिवली। 4 year hence, यानी कि 4 साल आगे प्रेजेंट से, दिस रेशियो वुड बिकम 7:8, हाउ ओल्ड इज सचिन। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर एजेस के चैप्टर में, एजेस की प्रॉब्लम में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज होता है तो हमारे पास 101% शॉर्टकट अवेलेबल है। आइए तो इनको जल्दी से शॉर्टकट से सॉल्व कर देते हैं। मैंने शॉर्टकट आपको बताया था कि रेशियोज की प्रॉपर्टीज कैसे देखना, अगर प्रॉपर्टीज उनकी सेम है तो हम उनका डिफरेंस डायरेक्ट ले सकते हैं। कैसे, देखिए इधर जल्दी से बताइए किसकी बात हो रही है, विराट और सचिन की बात हो रही है। 1 year ago, तो मैं बोलता हूँ भाई ये विराट की प्रेजेंट एज, ये सचिन की प्रेजेंट एज, और इससे 1 साल पहले 1 year ago द रेशियो ऑफ विराट एंड सचिन एज वॉज 6:7, ठीक है। 4 year hence, यानी कि प्रेजेंट एज से 4 साल आगे आ जाइए, दिस रेशियो वुड बिकम 7:8, यानी ये रेशियो क्या आ गया, 7:8। हाउ ओल्ड इज सचिन, यानी कि सचिन की प्रेजेंट एज, ये जो ब्लॉक है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मुझे एक बात बताइए यार, ये 6:7 और 7:8 दोनों भी विराट और सचिन की एज, यानी कि एक ही पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 साल पहले प्रेजेंट है, ये 4 साल बाद, कोई बात नहीं, पर ये रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम है क्या, देखते हैं। मुझे बताइए 6 और 7 में डिफरेंस कितने का, 1, और 7 और 8 में डिफरेंस कितने का, 1। इट मीन्स इन रेशियोज की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, यानी दोनों ही रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम है। तो क्या, तो देखिए इधर आप 7 - 6 कीजिए, आंसर क्या आएगा 1, या फिर आप 8 - 7 कीजिए तो भी आंसर क्या आ जाएगा 1। मुझे बताइए इन दोनों रेशियोज में डिफरेंस कितना है, ठीक है, 7 - 6 या फिर 8 - 7, 1। अच्छा, ये जो एज है और ये जो एज है, इन दोनों में ये कब की एज है भाई, प्रेजेंट से 1 साल पहले,
और ये प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी कि इन दोनों ड्यूरेशन में फर्क कितना है देखिए 1 और 4 कितना 5, यानी कि बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 पार्ट इज ऑफ 5 ईयर्स। अरे भाई इन दोनों रेशियोज में फर्क है एक 1 पार्ट का, और ये दोनों भी प्रेजेंट से 1 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी कि इन दोनों में एज का डिफरेंस कितना है 5 ईयर्स। इट मीन्स कि बेटा 1 पार्ट इज ऑफ 5 ईयर्स। बेटा 1 का मतलब 5, तो 7 का मतलब कितना 7 पार्ट इज ऑफ 35, तो बेटा 7 का मतलब 35, तो बेटा सचिन 1 साल पहले 35 का है, तो प्रेजेंट में कितने का होगा 36 का। आ गया आंसर, क्या ऑप्शन है ए ऑप्शन। अरे आ रही है बात समझ में। या फिर देखिए इधर 1 का मतलब 5, तो 8 का मतलब कितना 40, तो बेटा ये 40 तो प्रेजेंट से 4 साल आगे है, यानी सचिन प्रेजेंट से 4 साल बाद अगर 40 का है तो बेटा प्रेजेंट में कितने का होगा वो 36 का। यानी यहाँ तो आप ऊपर से नीचे आइए, यहाँ तो नीचे से ऊपर जाइए, आंसर तो सेम आने वाला है। यही क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि विराट कितने का है, ठीक है, विराट की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप बोलेंगे 1 पार्ट इज ऑफ 5 ईयर्स, तो 6 का मतलब 30 प्लस 1 31, यानी कि विराट की पूछते थे तो विराट की कितनी 31। अरे आई के बाद समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम था ये, ठीक है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन की थीम की प्रॉब्लम्स है। इस रेशियो प्रोपोर्शन की थीम के प्रॉब्लम आते हैं तो वो हम शॉर्टकट से कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। चलिए देखिए इधर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राम्स एज आफ्टर 6 ईयर्स विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर्स एज। वेरी गुड। देखिए इधर यहाँ पे जो भी ये कंडीशन दी हुई है वहाँ पे 3/7 यानी कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, पर बेटा मुझे बताइए फ्रैक्शन यानी तो रेशियो होता है। मैंने आपको बोल दिया भाई 3/2, बेटा 3/2 को ही तो आप 3:2 लिखते हो, या 3:2 को ही हम 3/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला भाई राम्स एज आफ्टर 6 ईयर्स विल बी, यानी कि राम की एज, देखिए इधर राम की एज कितनी है 3/7 ऑफ हिज फादर। तो मुझे बताइए यहाँ से ये ऐसा नहीं बोल सकते हम R/F, ये F इधर आ गया इज इक्वल्स टू कितना 3/7। अच्छा, पर ये कब की बात हो रही है, राम्स एज आफ्टर 6 ईयर्स। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए इधर ये राम और ये फादर, ये इनकी क्या प्रेजेंट एज, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिया था। ये क्या है आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल आगे। 6 साल आगे इनका रेशियो कितना है भाई 3:7, क्योंकि वो फ्रैक्शन यानी ही रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है इन्होंने 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले। ये देखिए इधर 10 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:5। इनका जो रेशियो था वो क्या था 1:5। तो अब बताइए व्हाट इज द राम्स फादर्स एज एट प्रेजेंट, राम के फादर की एज ये हमें निकालना है, ठीक है। बताइए मुझे जल्दी से 1 और 5 का डिफरेंस कितना 4, 3 और 7 का डिफरेंस कितना 4। इट मीन्स कि ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम है। तो बताइए 3 - 1 कितना 2, या फिर 7 - 5 कितना 2। तो ये हो गया 2 पार्ट्स इज ऑफ हाउ मच, बेटा ये एज और ये एज में डिफरेंस कितना है 10 और 6 कितना 16, यानी कि 16 ईयर्स का डिफरेंस है, यानी कि 2 पार्ट्स इज ऑफ 16 ईयर्स। ये 6 है, 6 बी नहीं समझना उसको, 16 ईयर्स। तो बेटा 1 पार्ट इज ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है। अबे एक हिस्सा 8 साल का, तो 5 हिस्से कितने के 40 के, ठीक है। 40 और 10 कितना 50, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन 50। या फिर देखिए इधर 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब कितना 56, पर 56 तो बेटा 6 साल बाद है, वो 6 साल पीछे लेके जाइए 50। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत सिंपल है। पर मुझे आपको इसमें कंसेप्ट भी सिखाना है, जो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के लास्ट प्रॉब्लम में भी सिखाया था आपको। आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इसमें देखते हैं 7th में, प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4, यानी कि समीर और आनंद का प्रेजेंट का रेशियो कितना है, प्रेजेंट का रेशियो है उनका 5:4, ठीक है। 3 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, यानी कि 3 साल आगे उनका रेशियो क्या हो जाता है 11:9, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आनंद्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स, यानी ये आनंद की प्रेजेंट एज कितनी है ये हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पर मुझे एक बात बताइए फिर से, ये दोनों रेशियोज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पैरामीटर को। पर क्या ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल नहीं। कैसे पता, 5 और 4 का डिफरेंस कितना 1, 11 और 9 का डिफरेंस कितना 2। तो बेटा ये दोनों के रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उसको सेम कर देते हैं। देखिए इधर 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, तो बेटा इसको भी 2 कर दीजिए, यानी कि ये पहले रेशियो को क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, ठीक है।
ये दोनों रेशियोज के न्यू फॉर्म आ गए और इसको तो बेटा 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 9, देखिए अब इधर 2 का फर्क इधर 2 का फर्क, यानी रेशियोज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई। अब आप 11 - 10 बोलो या फिर 9 - 8 बोलो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, मीन्स सेम आएगा। ठीक है, चलिए और एक बात मुझे बताइए, अब ये पुराने रेशियोज को हमें क्या करना है, भूल जाना है, अब नए रेशियोज पे वर्कआउट करना है। तो मुझे बताइए, अगर हमें आनंद की प्रेजेंट एज निकालनी थी, यहाँ पे तो हमें ये 4 का मीनिंग निकालना था, पर अब ये रेशियो कन्वर्ट होकर ऐसा हो गया है, इट मीन्स कि अब मुझे ये 8 का मीनिंग क्या ये निकालना है, वो मेरा फाइनल आंसर है। ये भी समझना है बेटा यहाँ पे आपको। चलिए बताइए, 11 में से 10 गए, 1 1 पार्ट इज ऑफ, कितना डिफरेंस है एज में, 3, यानी कि 3 ईयर्स। तो बेटा 1 का मतलब 3, तो 8 का मतलब कितना, 24, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आंसर इज ए। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रेशियोज की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो सेम कर दीजिए, पर इतना है कि अब इसकी जगह पे ये आ गया रेशियो, तो ये फाइंड करना है आपको। अब ऐसा नहीं कर सकते हो आप, भाई 1 का मतलब 3 तो 4 का मतलब 12, जो भी तो वो आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रेशियोज अपडेट हो गए हैं। तो ये निकालना था, इट मीन्स ये निकालना है। आई बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 8 एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। अरुण और दीपक का रेशियो कितना है भाई, 4:3 एट प्रेजेंट। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स क्या हुआ, अरुण एज विल बी 26 ईयर्स, यानी कि 6 साल बाद अरुण कितने का होने वाला है, अरुण की बात हो रही है 26 साल का। ठीक है, 26 साल का होने वाला है अरुण। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, यानी कि ये 3 का मतलब कितना, ये हमें निकालना है। मुझे एक बात बताओ यार, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पे एक ही रेशियो 2 रेशियो का भी कोई नीड नहीं है। मुझे बताइए, इन्होंने बोला भाई अरुण प्रेजेंट में जितने का भी है 6 साल बाद वो 26 का हो जाएगा। मुझे बताइए यार, कोई पर्सन 6 साल बाद अगर 26 साल का होने वाला है तो प्रेजेंट में कितने का होगा। अगर ये 6 साल बाद 26 का होने वाला है तो वो प्रेजेंट में कितने ईयर्स का होगा, प्रेजेंट में वो होगा 20 ईयर्स का। पर प्रेजेंट एज को उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 4 पार्ट्स। तो बेटा 4 पार्ट्स इज ऑफ कितना, 20 ईयर्स। तो बेटा 1 पार्ट इज ऑफ 5 ईयर्स। बेटा 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब कितना, 15, यानी कि दीपक कितने का है भाई, 15 साल का है। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत सिंपल है, मैं रिपीट करता हूं। अरे भाई अरुण 6 साल बाद 26 का होने वाला है, यानी कि प्रेजेंट में वो कितने का है, 20 का है। ठीक है, तो 4 का मतलब उन्होंने 20 दिया था, 3 का मतलब पूछा था, डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। 4 का मतलब 20, तो 3 का मतलब कितना, x, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा कितना, 15। और यही हमारा क्या है, दीपक की प्रेजेंट एज 15। समझे क्या, चारों भी प्रॉब्लम रेशियो प्रोपोर्शन के थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि यहाँ पे रेशियोज की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी तो मैंने सेम किया। अब ये निकालना था, इट मीन्स ये निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो हम रेशियो प्रोपोर्शन का कोई और प्रॉब्लम होगा तो पहले वो लेते हैं, उसके बाद हम थीम चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कीजिए ये चारों क्वेश्चन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सिंपल है। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। सचिन छोटा है राहुल से 7 साल से। आगे देखते हैं, फिलहाल कुछ नहीं लिखते हम बेसिक में, इसमें गिवन में। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। देखिए बहुत ही सिंपल है, उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, किस किस का, सचिन और राहुल का, 7:9। और हमें बोला गया है कि उनकी एज में डिफरेंस कितने का है, 7 साल का है। देखिए बहुत सिंपल है। अरे तो उनके रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 2। तो बेटा 2 पार्ट्स इज ऑफ कितना हो गया, 7 ईयर्स। अब उनसे पूछा गया उन्होंने, हाउ ओल्ड इज सचिन, यानी कि ये 7 का मीनिंग कितना होता है ये निकालना है। तो बेटा 2 का मतलब 7, तो 7 का मीनिंग कितना, x, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 2, 24.5। अरे आई क्या बात समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। रेशियो में डिफरेंस है 2 पार्ट्स का और एज में डिफरेंस कितना है, 7। इट मीन्स 2 पार्ट इज ऑफ 7 ईयर्स। तो 1 पार्ट कितने का, 3.5 का, यानी 3.5 साल का। तो 1 इक्वल्स टू कितना, 1 का मीनिंग अगर 3.5 तो 7 का मतलब कितना, 24.5, 24.5। देखिए ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है, डी ऑप्शन में लिखा है हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन 10th, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons इन प्रोपोर्शंस 4:7:9, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो 3 लोगों का दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, 4:7:9। ठीक है, प्रेजेंट का रेशियो है ये, कब का है ये, प्रेजेंट का रेशियो। 8 ईयर्स अगो, यानी कि ये रेशियो से
ये रेशो से कितना पहले, 8 साल पहले, ठीक है। 8 years ago the sum of their ages was 56, यानी कि 8 साल पहले इन तीनों की सम क्या होती है, सम होती है 56, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये 3 लोग हैं जिनकी सम 56 हो रही थी 8 साल पहले, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेजेंट में इनकी सम कितनी होंगी, ठीक है। यानी कि इनकी सम प्रेजेंट में कितनी होंगी, यानी मेरा आपसे पूछना है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सम कितनी। अगर ये क्या थे, ये 3 लोगों की सम 8 साल पहले कितनी हो रही थी 56, तो प्रेजेंट में इन तीनों की सम कितनी होंगी बेटा 56 + 8 64, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। मुझे एक बात बताओ यार, 8 साल पहले की सिचुएशन से ये तीनों भी लोग 8-8 साल क्या हो गए, बड़े हो गए। अरे यार 8 साल पहले से प्रेजेंट में आने में तीनों को 8 ईयर्स लग गए होंगे। तो मुझे बताइए जो इनकी सम 56 थी, तो 8 साल बाद इन तीनों की सम क्या हो जाएंगी, तीनों 8 साल क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो बेटा प्रेजेंट सम इनकी आ जाएंगी 56 + 8 + 8 + 8 यानी कि 24 + 56 कितना होता है 80, यानी कि उनकी प्रेजेंट सम कितनी आ जाएंगी 80। और रेशो दिया हुआ है, सम भी दी हुई है, बात ही खत्म हो गई। कैसे 9 और 7 16, 16 और 4 20। अरे मुझे बताइए 20 पार्ट्स इज ऑफ 80 ईयर्स, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच 4 ईयर्स। अबे 1 का मतलब 4, तो 9 का मतलब कितना 36, 7 का मतलब कितना 28, 4 का मतलब कितना 16। देखिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है 16, 28, 36, बी ऑप्शन। बताइए मुझे समझा क्या, बहुत ही सिंपल था। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो 56 जो सम थी 8 साल पहले उसको ले लेते हैं 64, बिल्कुल नहीं, तीनों भी 8-8 साल से बड़े हो गए बेटा, तो 24 की एडिशन होगी ना कि 8 की। बहुत सिंपल था, पीछे बैक करके फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझाऊंगा तो, ठीक है। नेक्स्ट 11th, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। अच्छा, पर्सन की एज कितनी है प्रेजेंट में 2/5 ऑफ हिज मदर। तो मुझे बताइए यार फिर ये P/M कितना हो गया, यहाँ से 2/5 हो गया, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में P और M का रेशियो कितना आ रहा है 2/5, यानी कि 2:5 आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है भाई, देखिए इधर 8 साल आगे, 8 साल आगे क्या हो रहा है, ही विल बी यानी कि पर्सन विल बी 1/2 ऑफ हिज मदर, यानी भाई P/M कितना हो रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये रेशियो दोनों भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या ये सेम है क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस कितना 3, तो ये रेशियोज को सेम करने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे रेशियो को, ठीक है। अरे हाँ ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6, और ये 2:5, ठीक है। ये पर्सन और ये मदर। बताइए निकालना क्या है, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। बेटा प्रेजेंट का क्या है ये, तो बेटा ये 5 का मतलब कितना, ये हमें निकालना है। अब देखो रेशियो तो सेम हो गए, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 3 और 6 का डिफरेंस 3। अब यहाँ तो 3 - 2 बताओ, यहाँ तो 6 - 5 बताओ, क्या आएगा 1 पार्ट इज ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है। एक हिस्सा कितने का है 8 साल का है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है 5 का मीनिंग कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन सी, बात खत्म, बहुत ईजी था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द एज ऑफ फादर 10 years ago, ठीक है, द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son, यानी कि 10 साल पहले की बात हो रही है, पर बात हो क्या रही है, फादर्स एज was thrice the age of his son, यानी कि इसकी एज जो है वो क्या है 3 times the son। तो मुझे बताइए यहाँ से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं फादर डिवाइडेड बाय सन इज इक्वल्स टू 3/1, ठीक है। अच्छा ये कब की बात हो रही है 10 year ago, यानी मैं बोल देता हूँ भाई ये फादर और सन की प्रेजेंट एज, ठीक है, ये प्रेजेंट एज, ये बात हो रही थी 10 years ago, यानी कि 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले उनका रेशियो कितना फादर और सन का 3:1, ठीक है। आगे 10 year hence फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अच्छा फादर की एज क्या हो गई है ट्वाइस द सन, तो बेटा फादर बाय सन 2/1, कितने बाद 10 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 10 साल आगे इनकी रेशियो कितनी हो गई है 2:1। मुझे बताइए ये रेशियो सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। कैसे पता,
इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये रेशियो को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4:2 और ये 3:1। अब ये रेशियोज क्या हो गए, सेम हो गए। अब यहाँ तो 4 - 3 बताइए, यहाँ तो 2 - 1, तो बेटा ये 1 का मतलब क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। कैसे पता, क्योंकि देखो ये रेशियो और ये रेशियो में फर्क कितने का है, 10 और 10 20 साल का। तो बेटा 1 का मतलब 20, तो फिर 1 का मतलब 20, ठीक है, 20 10 साल आगे कितना हो जाएगा 30, 1 का मतलब 20, तो 3 का मतलब 60, 60 से 10 साल आगे कितना 70, यानी प्रेजेंट एज 70 और 30। पूछा क्या है इन्होंने हमसे, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, अच्छा ये 70 और 30 का रेशियो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन 7:3। अरे हाँ ना, 70 और 30 का रेशियो कितना आ जाएगा 7:3। अरे आई क्या बात समझ में। तो ये हमने क्या लिया कि भाई अगर एजेस में, देखिए अभी भी एजेस के बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स बाकी है, ठीक है, पर फिलहाल हम ये लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एजेस के बाकी भी प्रॉब्लम्स, पर फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली ये कंप्लीट कर दिया मैंने। क्या एजेस के प्रॉब्लम, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं एजेस में, तो वो कैसे सॉल्व होते हैं, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन की थीम हमने पूरी कंप्लीट कर दी एजेस में, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, 9, 10, 11, 12 अच्छे से कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।